तो कॉन्सेप्ट तो सारा आपको मतलब क्या समझ में आ गया, बस यहाँ पर आराम से मतलब क्या करना है, काम करना है ना। तो यहाँ पे क्या है देखिए, आपको सारा का बस वैल्यू मतलब क्या सर आपको पता होना चाहिए, है ना। ये हुआ क्या, चलिए ठीक है। कुछ कुछ फंक्शन मतलब क्या सर आपका नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मतलब क्या सर आपको पेन से ऊपर चला गया, मतलब पेन टच भी नहीं किया, फिर ऊपर मतलब क्या सर आपको चला गया, है ना। तो अब यहाँ पे बात को ध्यान समझते हैं। तो स्पेशल एंगल क्या होता है सर आपका 0 डिग्री। देखिए फिर से हुआ ना, अब नहीं होना चाहिए स्पेशल एंगल मतलब क्या। अच्छा अब हम बता रहे कब नहीं होगा, यहाँ पे ऑन कर देंगे तब नहीं होगा। तो स्पेशल एंगल मतलब क्या होता है सर आपका 0 डिग्री। स्पेशल एंगल क्या होता है सर आपका 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर मतलब क्या सर आपका 60 डिग्री, और फिर मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री। फैन को थोड़ा स्लो कर दें, इस तरफ चलेगा ना। तो जितना भी स्पेशल एंगल था उसको याद करने का हम तरीका क्या निकाला था सर आपको बताइए। मतलब 0 के लिए ये लाइन बनाना तरीका निकाले थे, है ना। वो तो हम लोग कर चुके थे। अच्छा वो वीडियो अपलोड कर चुके थे, उसमें ये सब किए थे हम लोग, अपलोड नहीं किए थे वो वाला। अच्छा तो अच्छा डिलीट नहीं किया। तो उसके बाद मतलब क्या है सर आपको ये ट्रायंगल काम कर रहा था आपका 60 का भी, और क्या कर रहा था आपका 90 का भी काम कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे थीटा क्या है सर आपका 0 डिग्री है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब क्या है सर आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो 0 के बराबर मान लीजिए। यहाँ पे अगर ये 30 डिग्री है तो वहाँ पे समझिए इम्प्लाइड है कि वो मतलब क्या है सर आपका 60 डिग्री मतलब क्या है सर आपका है, और साइन 30 के बारे में मतलब क्या है सर आपका 1 बाई मतलब क्या है सर आपका 2 है। यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका √3 मतलब क्या है सर आपका लिख दिया, यहाँ तो चिंता वाला बात नहीं है। उसके बाद अब देखिए एक और ट्राइंगल बनाया, लेकिन इस ट्राइंगल का खासियत ये है कि इसका मतलब क्या है सर आपको यहाँ भी 45 डिग्री है, और अगर यहाँ 45 डिग्री है तो वहाँ भी मतलब क्या होगा सर 45 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका √2। और उसके बाद ये बनाया, तो इसमें क्या है सर आपका बेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और इसमें क्या है सर आपका थीटा मतलब क्या है सर आपका 90 मतलब क्या है सर आपका डिग्री है। तो अगर मान लीजिए हम लोग के पास हर वक्त ये इमेज दिमाग में रहता है, तो कम से कम मतलब क्या है सर आपका स्पेशल एंगल के लिए कोई डिफिकल्टीज मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। आया बात समझ में ना। तो cos 0 का वैल्यू क्या होगा, cos का मतलब क्या होता है सर आपका बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अच्छा तेरी हम बना के भूल गए, कहाँ बनाए थे, अच्छा सॉरी यहाँ बनाया। इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि मतलब क्या हो सर आपका बार 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 ला सकें, लेकिन अल्टीमेटली आपको मतलब क्या सर आपको ये इमेज याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आप समझिए क्वेश्चन कॉपी कर लिए हम, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन हम क्या किया सर आपका लिखा, ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। cos 0 वाले क्या होगा, cos का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस मतलब क्या सर, यहाँ बेस है और हाइपोटेन्यूज है, और दोनों मतलब क्या सर आपका एक दूसरे के मतलब क्या सर आपका बराबर है, कोइंसाइड कर गया, तभी तो मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर गैप हुआ ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 1 हो जाएगा उसके वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखा cos 0 = 1, इसलिए यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 1। और आप समझिए क्वेश्चन कॉपी हम कर लिए इसलिए ऐसा काम करिए, ठीक है ना। तो साइन 45 डिग्री क्या होगा सर आपका 45 का परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या है सर आपका 45 का मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज। तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 1/√2। तो यहाँ पे प्लस साइन दिया और लिखा मतलब क्या है सर आपका 1 बाई मतलब क्या है सर आपका √2। तो यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। उसके बाद क्या है सर आपका साइन 30। तो साइन 30 का मतलब क्या होता है सर आपका 30 का परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या होता है सर आपका 30 का मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज। तो लिखा है यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 1 बाई मतलब क्या है सर आपका 2। तो यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा साइन 90। तो साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कोइंसाइड कर चुका है, दोनों मतलब क्या सर आपके एक दूसरे के मतलब क्या सर आपका बराबर है, और समथिंग अपॉन सेल्फ मतलब क्या होता है 1 ही होता है ना सर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सर आपका 1, सॉरी प्लस साइन नहीं था माइनस साइन था यहाँ पे, cos 45 डिग्री। तो क्या होगा सर आपका कॉस हो जाता है B/H। cos 45 डिग्री। तो
तो पी बाई एच टू 1 बाई मतलब क्या सर आपका √2, तो यहाँ पे 1/√2 मतलब क्या सर आपका लिखा, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके बाद क्या सर आपको cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री क्या होगा, 60 का बेस बाई 60 का हाइपोटेन्यूज, तो 60 का बेस क्या है सर आपका 1 और 60 का हाइपोटेन्यूज मतलब क्या है सर आपका 2। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 1 बाई मतलब क्या सर आपका 2। तो यहाँ पे एक काम जो करना है हम बता रहे वो क्या है, उसके बाद सब कुछ आसान है। यहाँ 1 लिखा जैसा था वैसा, हम बस ये टर्म के साथ काम कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। क्या बोला था कि अगर मतलब क्या सर आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है मतलब क्या सर आपका ये रैशनल नंबर, तो हम लोग को मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका रैशनलाइज करना पड़ता है। तो यहाँ √2 लिखा और यहाँ पर भी क्या लिखा सर आपका √2 लिखा, ठीक है, इसके साथ काम करो। और ये मतलब क्या सर आपका +1/2 लिख दिया, तो यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका -1/√2 लिखा। उसके बाद क्या सर आपका रैशनलाइज करने के लिए यहाँ पे √2, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका √2 कर दिया। अब प्लस यहाँ पे लिखा आपका 1/2। तो यहाँ तक चिंता वाला बात है क्या, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ओके फाइन, तो यहाँ पे हो गया क्या सर आपका 1 प्लस क्या सर आपका √2, अच्छा अपॉन मतलब क्या सर आपका √2 इंटू √2 मतलब क्या सर आपका हो गया मतलब क्या सर आपका 2 प्लस मतलब क्या सर आपका 1 बाई मतलब क्या सर आपका 2। चिंता वाला कोई बात है नहीं। अब यहाँ पे आप देखिए 1 लिखिए माइनस मतलब क्या लिखिए सर आपका √2 अपॉन मतलब क्या सर आपका √2 इंटू √2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 2 प्लस मतलब क्या सर आपका 1/2 मतलब क्या सर आपका यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिख दिया। यहाँ पे कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, क्लियर है ना। ओके, तो अब देखिए ये सब का एलसीएम क्या होने वाला है, ये सब का एलसीएम तो होने वाला है मतलब क्या सर आपका 2, और फ्रैक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फर्स्ट टर्म 2 बना तो चिंता तो नहीं हुआ, सेकंड टर्म √2 रहा तो भी चिंता नहीं हुआ, और थर्ड टर्म बन रहा तो भी चिंता नहीं हुआ। उसके बाद क्या है सर आपका फ्रैक्शन में प्रॉब्लम तो आपको नहीं है, तो ये 2 ये -√2 और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सिंपली मतलब क्या सर आपका 1 लिखते हैं, तो चिंता कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ। तो अलजेब्रा का रूल क्या है सर आपका, लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे नंबर लाइक टर्म्स, तो क्या हो चुका सर आपका 3 + √2 बाई मतलब क्या सर आपका 2, और यहाँ पे नंबर मतलब क्या सर आपका लाइक टर्म्स, तो क्या हो चुका सर आपका 3 - √2 बाई मतलब क्या सर आपका 2। अब न्यूमरेटर से मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर से मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा जो क्या होगा सर आपका a + b इंटू मतलब क्या है सर आपका a - b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका a² माइनस मतलब क्या है सर आपका b², क्योंकि इसी चीज़ का सम उसी के डिफरेंस से मतलब क्या है सर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी किसी चीज़ का सम उसके डिफरेंस से मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो ये फॉर्मूला मतलब क्या होता है एप्लीकेबल होता है। तो न्यूमरेटर तो ये हो गया ये हो गया आपका 3² माइनस मतलब क्या सर आपका √2 का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 4, ठीक है। तो उसके बाद हो गया आपका 9 - 2 अपॉन मतलब क्या सर आपका 4, तो फिर वो क्या हो गया सर आपको बताइए 7 बाई मतलब क्या सर आपका 4, और क्या हो जाएगा सर आपका 4 × 1 = 4 4 3 सॉरी 1 3/4। तो ये आपका कहानी ख़त्म हो गया। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मतलब क्या सर आपका है नहीं, बस क्या करना है सर आपको वैल्यू को मतलब क्या करना है सर आपको पुट करना है। आया बात समझ में ना, कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। मेन चीज़ टेबल, हाँ मेन चीज़ टेबल है, इसलिए तो टेबल आपको बार बार बता रहे हैं। आया बात समझ में ना। तो और टेबल याद करना सर का दर्द है, तो उससे अच्छा ये मतलब क्या सर आपका याद मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, क्योंकि √2 ये वो सब ऐसे याद रखना बहुत मुश्किल वाला बात है। आया बात समझ में ना। तो अब यहाँ पे बात को समझते हैं। sin² 30 है, आप समझिए क्वेश्चन कॉपी हम कर लिए, ठीक है। ब्रैकेट दिए और ब्रैकेट के बाहर लगा दिया स्क्वायर, क्योंकि sin² था। तो sin 30 का वैल्यू क्या है सर आपका 30 का परपेंडिकुलर पे 30 का मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज। स्पेशल एंगल ही क्यों आ रहा बार बार, तो आपको बाकी एंगल देगा तो आप कर भी नहीं पाइएगा ना। अगर लिख दिया sin 41 डिग्री तो आप कैसे कीजिएगा। हमने तो सीखे थे कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीखे थे उस, तो अगर
ये और ये मिल के बनाएगा 90 तभी तो वैसे डील कर पाएगा ना। हाँ। अगर ये और ये मिल के 90 बना ही नहीं रहा है तो वैसे डील कैसे कीजिएगा? हर बार सब मिल के 90 थोड़ी बनेगा। अगर एक आपको cos 1 डिग्री दिया, sin 2 डिग्री दिया, तो क्या कीजिएगा? कुछ कर पाइएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा। वो भी तब सॉल्व होगा। तो आपको दिया है क्या? स्पेशल एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अभी इसी में काम कर सकते हैं और इसी में काम नहीं कर सकते हैं। बाकी जितना है उसके साथ काम करना सिखाएगा, मतलब क्या सर आपके 11 में। और अभी आपको एंगल जितना दे रहा है वो 0 से लेकर मतलब क्या 90 तक दे रहा है। 11 में चले आएंगे जब, तो मतलब क्या सर आपका एंगल आपका 1000 डिग्री भी आ सकता है। अब वो कैसे आएगा नहीं आएगा उसको आप क्या कीजिए सर, आपका छोड़ दीजिए। नहीं समझे? एक राउंड लगाएंगे तो 360 डिग्री, 2 राउंड लगाएंगे तो मतलब क्या सर आपका 360 डिग्री टू वैसा करके 1000 हो जाएगा। वैसा करके जहाँ तक 1000 तक 1000 घुमाने के लिए जहाँ तक नेसेसरी है वहाँ तक घुमाएंगे तो आ जाएगा। तो अभी उसका चिंता मतलब क्या सर आपको मत कीजिए। 10 तक घुमाने वाला मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो वो छोड़ के यहाँ पे अब आइए। तो sin 30 के वैल्यू मतलब क्या था सर आपका 1/2 था। तो साइन स्क्वायर थीटा था, तो क्या लिखा सर आपका 1/2 का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर। बीच में कोई साइन है नहीं है, Into तो इसका मतलब आपस में क्या हो रहा है सर आपका इंटू मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का क्या Square. मतलब है? उस स्क्वायर तुम दे दिया। 45 क्या मतलब है? BH। तो 1 बाई मतलब क्या सर आपको √2 यहाँ पे लिखा, ठीक है ना। प्लस मतलब क्या लिखा सर आपको 4 लिखा, ब्रैकेट दिया, स्क्वायर लिखा। tan 30 है ना, तो 30 का tan का मतलब क्या होता है सर आपका 1/√2। तो हम लोग पहला साइन को हम लोग ऊपर वाला ट्राइंगल से क्यों ले रहे हैं? 30 के हिसाब से, 45 के हिसाब से, 30 के हिसाब से। एंगल का वही तो काम है, एंगल का कुछ काम नहीं है। और 90 एंगल मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, एड्रेस दे रहा है और बस। 90 आएगा तो देखेंगे। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका थोड़ा sin स्क्वायर 30 T का था P/B 2 मिनट रुक जाइए। पहले मतलब क्या है सर आपका हाफ लिखा हुआ है, 1 तो यहाँ पे हम हाफ लिख दिया, ब्रैकेट दिया, हाफ साइन ये हाफ है ना सर, और tan तो लिख दिया, 4 लिखा, tan 30 का वैल्यू लिखा 1/√2। उसके बाद क्या था सर आपका उसका स्क्वायर था, स्क्वायर दे दिया 1/√3। 1/√3 45 भी वहीं से लिया जाता है जहाँ 30 लिया जाता है। लिया जा सकता है क्या? नहीं लिया जा सकता है ना सर। जब एंगल का काम एड्रेस देना तो एंगल एड्रेस ही देगा ना सर, और जो एड्रेस देगा उस एड्रेस उठाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या है सर आपका साइन स्क्वायर 90 है ना, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होगा सर आपका 90 का परपेंडिकुलर बाय 90 का मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज दोनों कोइंसाइड कर चुका है, तो मतलब दोनों का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 1 है। तो यहाँ तक का वैल्यू पुट कर चुके हैं। अब यहाँ तक का वैल्यू जब क्या कर चुके हैं, पुट कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे आइए। अब क्या बचा, यहाँ तक पहुँचे हैं, माइनस साइन दिए, फिर मतलब क्या लिखे सर आपका 2 लिखे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे नहीं है, बस क्या है cos 90 है। तो cos 90 का वैल्यू क्या होगा, बेस एग्जिस्ट कर रहा है नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो 0 बाई समथिंग, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 0 हो जाएगा। क्लियर? और नंबर देख के परेशान नहीं होना है, सिंपली उसको 1/24 मतलब क्या सर आपका लिख दिया। तो मेरा इसका काम मतलब क्या सर आपको हो चुका। लेकिन हाँ सर, वैल्यू इनपुट रॉन्ग करेंगे पूरा सम आपका बेकार है। तो आपको वैल्यू इनपुट क्या करना पड़ेगा सर आपका, राइट करना पड़ेगा। आया बात समझ में ना? अब सिंपल काम करेंगे, पेड रूल तो पेड मास है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया सर आपका 1, 2 का स्क्वायर क्या हो गया सर आपका 4, ब्रैकेट रहने दीजिए। 1 का स्क्वायर क्या हो गया सर आपका 1, √2 का स्क्वायर क्या हो गया सर आपका 2। क्लियर है? 4 रहने दीजिए। 1 का स्क्वायर क्या हो गया सर आपका 1, √3 का स्क्वायर क्या हो गया सर आपका 3, प्लस हाफ लिखा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा ना। यहाँ ब्रैकेट खोल सकते हैं, हर जगह ही खोल सकते थे, छोड़ दिए, लेकिन मतलब अभी 1 ही लिखिए।
ये तो ज़ीरो हो गया, तो उसको मतलब समझिए सिंपली माइनस ज़ीरो लिखा, प्लस मतलब क्या सर आपको 1/24 लिखा, 1/24। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखिए एक टर्म है, तो 1 × 1 1, 4 2 का मतलब क्या सर आपका 8, तो 1 मतलब क्या 1/8, ठीक है ना। ये एक टर्म है, टर्म को आइडेंटिफाई करना मतलब क्या सर आपका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब क्या सर आपका है। तो ये क्या हो गया सर आपका 4/3, और ये एक टर्म है, क्या हो गया सर आपका 1/2, हाँ, ये तो गायब हो गया। ये क्या है सर आपका 1/24 1/20 मतलब क्या सर आपका 4। तो कहते कहते आपको सेंस मिल चुका होगा कि ये सारा कैल्शियम 2। 24 होगा, हाँ 24 हो जाएगा। और अगर 24 नहीं होता तो 8 होता, 2 नहीं होता सिर्फ। 2 उसका पहले नू लेते उसका HCF। नहीं नहीं, नहीं, जैसे पहला उसका फैक्टर लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, फिर 3 लेते हैं, तो आप एकदम मल्टीप्लाई सिंपल में सोचिए, मतलब आप ये समझिए कि मतलब क्या 24 आएगा। 24 ही आएगा, और 24 अगर गायब रहता यहाँ पे तो 8 आता, 8 आता, 6 आता। 8 नहीं आता। क्यों बताइए? क्योंकि 3 भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ, और फिर में 8 नहीं आता है, 2 लेते हैं 24 आता, फिर तो भी 24 आता, 24 यहाँ पे गायब होता और 8 तो भी गायब LCM हो जाता तो 6 आता। हाँ, अगर 8 और 24 गायब हो गया तो LCM 6 आएगा। तो 8 3 का मतलब क्या होता है 24 होता है, तो 1 3 का मतलब क्या हो गया सर आपका 3, ठीक है। 3 मतलब क्या होता है सर आपका 8 से 24 होता है, 4 8 का क्या हो चुका सर आपका 30। ये तो सर फ्रैक्शन आप कर रहे हैं, 3 हो जाएगा 3। मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता दोनों को। अरे सर हम ऐसे नहीं करते हैं, हमको नहीं समझ में आता है ये वाला। अच्छा। हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, फिर जो आता है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर आप वो करके देखिए कि 32 यहाँ पे आएगा। हाँ आएगा। तो अब जब वो आप जो आप करते हो आपको आता ही है, तो उसको भी समझ लीजिए इसमें हो क्या रहा है। 8 को 24 बनाने के लिए 8 3 ज़ा, तो 1 भी क्या है सर आपका 3 ज़ा। 3 को 24 बनाने के लिए क्या? LCM क्यों निकाला जाता है, ताकि सारा डिनोमिनेटर LCM बन जाए ना। तो 8 24 कब बना, जब बना तभी तो बाहर देके 24 लिख पाएँ। जब उसने अगर नहीं 3 बनता, निकाल दिया है। जब नहीं 3 से मल्टीप्लाई किया गया, हाँ तो इसीलिए 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1 बन गया 3। अच्छा 3 24 कब बना, जब उसको 8 से मल्टीप्लाई किया गया, तो इसलिए 4 को भी मतलब क्या सर आपको 8 से मल्टीप्लाई किया गया, तो मतलब क्या हो गया सर आपको 32। तो 2 24 कब बना, जब 12 से मल्टीप्लाई किया गया, तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया गया, तो मतलब क्या सर आपका 12। 24 1, तो 1 1 सा 1, तो आपको जो आता है वो तो आपको आता ही है। तो ये भी आप मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया। अब यहाँ पे आराम से देखते हैं क्या है। तो 32 + 3 क्या हो चुका सर आपका 35, 35 + 1 36, 36 + 12 आराम से 32 + 3 35 47 48, पूरा 48 होगा। हाँ। तो 48 अपॉन मतलब क्या सर आपको 24 करेंगे तो आंसर क्या आएगा सर आपका 2 आएगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि आंसर मतलब क्या सर आपका 2 ही मतलब क्या सर आपका होगा। तो बस क्या करना है सर आपका अलजेब्रा ठीक से करना, और कुछ तो नहीं करना है ना। अब यहाँ क्या करना है सर आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, देखते क्या प्रूफ करना है। हम लिखा मतलब क्या है सर आपका LHS, ओके। क्या LHS में √3 + 1, और यहाँ पे क्या है सर आपका 3 माइनस मतलब क्या है सर आपका कॉट मतलब क्या है सर आपका 30 डिग्री। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल हम बना रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ 30 है, 30 चाहिए ना। तो 1 मतलब क्या है सर आपका 2, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका √3, क्या है यहाँ पे कॉट 30 ना। तो tan 30 क्या हो रहा है सर आपको 1/b/p। tan 30 मतलब क्या, tan 30 मतलब हो रहा है 1/√3। 3/1 आप दिमाग में रिलेट कीजिए। √3/1। हाँ हाँ भैया बता रहे हैं कि tan 30 क्या हो रहा है सर आपको 1/√3, तो cot 30 क्या होगा सर आपका √3। आया बात समझ में ना, √3/1 बोलिए या √3 बोलिए, बात मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो फिर ये सेकंड स्टेप में जाएगा, क्या हो जाएगा सर आपका √3 + 1, और ये हो जाएगा सर आपका 3 माइनस मतलब क्या सर आपका √3। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं, यहाँ तक सब ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना, ओके। तो अब यहाँ पे आते हैं
रूट 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 3 रूट 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 3 रूट 3, ठीक है। और रूट 3 को मतलब क्या सर आपका रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर आपका 3 होता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो मतलब क्या होगा सर आपका नेगेटिव 3। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 3 हो गया, और 1 को मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 3 रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब क्या हो गया सर आपका नेगेटिव रूट मतलब क्या है सर आपका 3 हो गया। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है, ठीक है। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे है क्या आपका, यहाँ पे आपका है 3 रूट 3 माइनस मतलब क्या है सर आपका रूट 3। दोनों में से क्या कौन बाहर निकलेगा सर आपका, 3 बच जाएगा। रूट 3 कौन बाहर निकला, बस है यहाँ पे 3, और यहाँ पे क्या बचा सर आपको बताइए, -1। तो ये आया LHS, आंसर तो नहीं निकालना था, LHS RHS प्रूफ करना है ना। हाँ तो ये क्या है सर आपके LHS आया रूट 3/1 माइनस रूट 3 इंटू मतलब क्या है सर आपका 3 3 minus -1। अब 3 -1 ऐसा छोड़ सकते हैं ऐसा क्या, नहीं 2 होता है, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 रूट 3 रूट 3 2 रूट 3 इंटू 2 जो कि क्या होता है सर आपका 2 रूट 3। वो वैल्यू तो होता होगा ना, उसका वैल्यू ऐसा ही होता है ना सर। और रूट 3 इंटू 2 आप कर रहे हैं, फिर आपको क्या बोला कि इरेशनल नंबर के बारे में मेरा बात हो जाएगा। पॉइंट से बेटर ये आंसर है, क्यों पता है, ये उसका एग्जैक्ट वैल्यू है। पॉइंट उसका क्या होता है, अप्रॉक्सीमेशन होता है, पहले आपको बता चुके हैं। हाँ, तो क्या रिकरिंग होता रहेगा, रिकरिंग होता रहेगा, रिकरिंग भी होगा, और मतलब क्या होगा सर आपको उसका मतलब समझिए रिकर भी नहीं करेगा, क्योंकि पाई टर्मिनेट जैसा आएगा। पाई तो हम बता रहे हैं आपको बात, पाई जैसा आएगा, लेकिन बात यहाँ पे ये समझिए नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेटर मतलब तो निकाल देना, एलिमिनेट जो कर देता है। हमें उसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे आ जाइए। बात यह है कि इसका वैल्यू होगा तो वैल्यू आप ज़िंदगी भर मेहनत करके पता नहीं लगा सकते हैं, और जो आपको दिया जाता है एज अ वैल्यू उसका मतलब क्या होता है, आपका अप्रॉक्सीमेशन होता है। यानी पूरा का पूरा इंसानियत लग जाए इसके पीछे कि हमको रूट 3 के वैल्यू पता करना है, कोई पता नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। इसे कहीं तो रुकता होगा ना। आप एक काम कीजिएगा, जब आपके पास टाइम रोज़ 1 घंटा क्या कीजिएगा ना, नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं, 22/7 लीजिए और 7 मतलब आप डिवाइड करते रहिए रोज़, देखिए कभी ख़त्म हो रहा है क्या, पूरा ज़िंदगी ऐसा करते रहिए, रोज़ 10 मिनट लेंगे। तो एक्सरसाइज फ्यूटाइल होगा, कोई फ़ायदा उसका नहीं है। समझ रहे बात क्या बोले ना, नहीं आ सकता। या फिर एक और काम देते हैं आपको, आप कंप्यूटर में इंटरेस्ट तो नहीं है, इंटरेस्ट तो आपको बोलते हैं कि मतलब क्या सर आपका बड़े होकर एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उस सॉफ्टवेयर को मतलब क्या सर आपका करना है डिवाइड करने में लगा दीजिए, लेकिन आपको मतलब बिजली का जो बिल आता रहेगा कंप्यूटर के लिए देते रहिएगा, उसके लिए कंप्यूटर को हमेशा ऑन रखना पड़ेगा ना सर। हाँ, वो करता रहेगा, वो करता रहेगा, लेकिन आपको वहाँ तो इंटरेस्ट है नहीं, तुम क्या करें। तो अब यहाँ पे RHS में आते हैं, और ऐसा ऐसा पागल लोग हैं दुनिया में जो ये सब काम कर रहा है, लेकिन फ़ायदा कुछ मतलब क्या हो रहा है सर आपका, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो खोज रहा पाएगा वैल्यू, जहाँ तक पहुँच सकता है वहाँ तक पहुँच रहा है। अगर कोई दिन रुक गया तो क्या रुक गया, आगे बढ़ना। रुक गया इसका मतलब उसका मशीन ख़राब हो गया, अरे नहीं हो, मतलब डिवीजन ख़त्म नहीं होगा, डिवीजन खत्म हो गया तो नहीं ख़त्म होगा। अरे अगर मतलब आप जैसे मतलब क्या हो सकता है सर आपका वो 4 साइड वाला ट्रायंगल नहीं हो सकता है, वैसे ही रैशनल नंबर ख़त्म नहीं हो सकता है। ऐसा मतलब अगर बोल रहा है, अगर भी नहीं बोल सकते ना, अगर जैसे हम अगर बोले कि अगर ट्रायंगल में 4 साइड हो गया तो इसके ऊपर पॉइंटर को नहीं आता है, टूट जाएगा। तो जैसा अगर बोल के हम यहाँ पे पॉइंटर नहीं कर सकते, वैसा अगर बोल के वहाँ ही पॉइंटर नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आइए RHS में देखते क्या है,
यहाँ पे लिखा है tan क्यूब लिखा है 60 डिग्री, और यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 2 sin 60 डिग्री मतलब क्या लिखा है सर आपका लिखा है। यहाँ तक बात आया समझ में, यहाँ तक किसी वकील बात नहीं है ना। ओके, अब यहाँ पे हम बनाएं ट्राइंगल, हम वही वाला बनाएं, कौन सा 30 लिखा है यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 60, ठीक है ना। यही बनाइएगा, 60 वाला ट्राइंगल बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपको इमेज में एक ट्राइंगल रखिए, 2 ट्राइंगल मत रखिए। 1 2 और यहाँ पे क्या है सर आपका √3, तो यहाँ पे क्या बोला सर आपका साइन tan क्यूब 60 डिग्री, तो हम यहाँ पे क्यूब लगा दिया। tan 60 क्या होगा √3/1, यानी कि मतलब क्या सर आपका √3 है ना, माइनस यहाँ पे 2 लिखा। साइन 60 क्या होगा 60 का परपेंडिकुलर बाई 60 का मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा सर आपका √3 बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं, यहाँ तक सब कुछ मतलब क्या सर आपका ठीक है, क्लियर है। ओके, क्लियर जब है तो देखते हैं अब क्या होता है। तो √3 इंटू √3 क्या हो गया 3 इंटू √3 3√3, तो क्या हो गया सर आपका 3√3, ठीक है। यहाँ पे 2 क्या है सर आपका कैंसिल, तो माइनस मतलब क्या है सर आपका √3, तो यहाँ पर भी दोनों से √3 बाहर निकाल दिए। हाँ, तो वही तो काम करना था, प्रूव दैट, हो गया, तो आना ही चाहिए था। LHS इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका RHS, तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपको दोनों से √3 निकालें, तो यहाँ बचा 3, यहाँ बचा मतलब क्या है सर आपका -1, तो 3 - 1 क्या होता है 2 होता है, इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका 2√3। तो देयरफॉर मतलब क्या है सर आपका LHS इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका RHS। आया बात समझ पे, तो कहानी ख़त्म हो गया। तो कहानी जाके वहीं पे रुकता है, कहाँ पे कि वैल्यू याद है, तो काम मतलब क्या सर आपका हलवा पूड़ी है, और वैल्यू ही नहीं याद है, तो फिर क्या सर आपका सर का मतलब क्या सर आपका दर्द है। तो वैल्यू अगर नहीं याद है तो कम से कम मेरे तरह वैल्यू निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि रफ में आप ट्राइंगल बनाए और निकाल पाएँ। लेकिन ट्राइंगल सही होना चाहिए सर आपका, और आपका ट्राइंगल का अंडरस्टैंडिंग में क्या होना चाहिए सर आपका सही होना चाहिए, और नहीं अगर है फिर टेबल जाके याद कीजिए, और मेमोरी में क्या सर आपको पक्का करके मतलब क्या सर आपका रखिए उसको फिर, है ना। हाँ, ये कर लिया है ना। ये करने के बाद यहाँ भी शो करना है, ये सब मतलब क्या सर आपका साइन 60 का मतलब क्या सर आपका बराबर मतलब क्या सर आपका है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखिए स्पेशल एंगल रहेगा तो वैल्यू पुट कीजिएगा, तो उसमें पिछला एक्सरसाइज में किया तो वो सब नहीं करना है, आप समझ रहे बात क्या आप ना। और यहाँ पे सब एंगल आपको क्या दिख रहा है, स्पेशली दिख रहा है ना। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए tan 30, ट्राइंगल बनाया, ठीक है ना। 30 यहाँ लिखते हो तो वहाँ पे मतलब इम्प्लाइड है कि वहाँ 60 मतलब क्या असर आपका है, आया बात समझ में ना। तो 1/2 यहाँ पे मतलब क्या असर आपका √3, तो क्या क्या हमको चाहिए, हमको चाहिए tan 30 डिग्री, सॉरी क्या आएगा 30 का परपेंडिकुलर बाई 30 का मतलब क्या असर आपका बेस, ठीक है। तो हो गया आपका 1 मतलब क्या असर आपका √2, और क्या चाहिए हमको सर आपका tan 30, और हमको चाहिए मतलब क्या असर आपका साइन 60 डिग्री, तभी तो पता कर पाएंगे कि उसके बराबर है या उसके बराबर मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो साइन 60 डिग्री क्या है 60 का परपेंडिकुलर बाई 60 का मतलब क्या असर आपका हाइपोटेन्यूज, √3 मतलब क्या असर आपका 2, तो RHS √3/2 के बराबर है। तो LHS भी अगर मतलब क्या होता है सर आपका √3/2 के बराबर आता है, तो फिर मतलब क्या असर आपका जो शो करने बोला वो शो मतलब क्या असर आपका हो गया, है ना। तो आइए 2 लिखा tan 30 ना, 1 मतलब क्या असर आपका √2, अभी तो निकालें। नीचे क्या है सर आपका 1 लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 1/√3 लिखा, सॉरी स्क्वायर ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर जब है तो स्क्वायर डालना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 2√3, ठीक है। और ये क्या हो गया सर आपका अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, और √3 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका 3 हो जाता है। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब नहीं है। अब आ जाइए
नीचे के बारे में सोचिएगा, ऊपर के बारे में सोचिएगा, ठीक है ना। 4 + 1/3 लिखा तो गड़बड़ है, नहीं है ना। तो फिर क्या हो चुका सर आपका 2√3 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 5/3, गड़बड़ है, नहीं गड़बड़ है ना। और 2√3 डिवाइडेड बाई क्या है सर आपका 5/3 है, तो मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा सर आपका 3/5 हो जाएगा। यहाँ तक गड़बड़ है, नहीं गड़बड़ है। अब आ जाइए, तो ये हो गया आपका 6/5√3। इसको करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका रैशनलाइज, कैसे कीजिएगा। √3 करने से मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, लेकिन मतलब क्या सर आपका आप कीजिए 5√3 क्या हो गया सर आपका 6×5 30 मतलब क्या सर आपका √3 या फिर √3 करते हैं हटाइए। मतलब मकसद ये है कि ये रैशनल नंबर नीचे से गायब हो जाए, और कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो 6√3 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 5×3, चिंता वाला बात नहीं है। तो क्या हो गया सर आपको बताइए, 3 1 और 3 2 होगा तो क्या हो गया सर आपका 2√3 अपॉन मतलब क्या 5, ऐसा आया था क्या, ऐसा कुछ तो नहीं आया था। तो कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ मतलब क्या सर आपका हो गया, कहाँ गड़बड़ हुआ देखते हैं यहाँ पे। ये ठीक है, 2×1 मतलब क्या सर आपका √3, और ये भी ठीक है, मतलब 1 प्लस मतलब क्या सर आपका स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है सर आपका ऊपर तो 2/√3 रहेगा, नीचे क्या रहेगा सर आपका, आहा कहाँ गड़बड़ की पता है, थ्री + 1 4 + 1 5 नहीं, अच्छा 3 + 1 4। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 + 1 4, तो फिर यहाँ पे मतलब कहाँ 5 है, यहाँ 4 आएगा ना। तो फिर 2 1 टाइम्स और 2 मतलब क्या सर आपका 2 टाइम्स। तो फिर क्या हो गया सर आपका, ज़रा सा भी हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, 3/2√3 तो करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका रैशनलाइज, तो √3 इंटू मतलब क्या सर आपका √3 चाहिए। तो पहले हम वैल्यू निकाल के देखे तभी तो पता समझ में आया ना। तो 3√3 और अपॉन यहाँ पे क्या सर आपका 2×3, थोड़ा देर इसलिए लिखे ताकि काटने में आसानी हो। तो 3 कट गया, आया क्या सर आपका 3/2। देयरफॉर मतलब क्या सर आपका LHS = RHS। यहाँ पे ये मान के चलिए कि पहले से हम RHS निकाल लिए थे, निकाल तो लिए, हाँ निकाल लिए थे प्रोसेस, लेकिन ऑफिशियली नहीं निकाले थे ना, आया बात समझ में ना। तो RHS में एक ही चीज़ रहेगा, तो उसको पहले निकाल के रख लीजिएगा, और लेकिन RHS बोल के निकालना पड़ेगा, आया बात समझ में ना। हम निकाले थे, बात मान रहा आपका, ऑफिशियली मतलब क्या सर आपने निकाले थे, LHS बोल के निकालना पड़ता, RHS मतलब क्या, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे RHS लिखना पड़ेगा। 60 स्पेशल था तो उसका वैल्यू पुट कर देंगे। नहीं तो हम जहाँ तक पहुँचे उसके बाद क्या करना, RHS लिखना पड़ेगा, उसके बाद लिखना पड़ेगा वो वाला। अब आगे आ जाइए, आगे है क्या, एकदम आसान है सर, हल्ला पुड़िए सर, उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं आप। आइडिया आपको मिला ना। यहाँ पे बस एक ही अच्छा काम, एक ही मतलब क्या अजीब का गरीब काम किया है, जो सब करके मतलब हीरो बना समझे, बोले ये 10 डिग्री बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 5 10 50 + 10 60 है ना। यहाँ पे क्या सर आपका 3 10 30, यहाँ पे क्या सर आपका 3 10 30। अब समझिए कहानी क्या है,
3a मतलब 3 10 30, 30 आ गया। 5a मतलब 5 10 50, 50 + 10 60, 60 आ गया। यहाँ पे 3a था, 30 आ गया। यहाँ पे क्या था, 5a - 20 था, तो मतलब क्या 50 - 20 30 आ गया। अब वो सब आ गया तो वैल्यू मतलब क्या करना है सर आपका, पुट मतलब क्या करना और काम मतलब क्या करना सर आपको नहीं करना है। आया बात समझो ना। हाँ, वैल्यू आपको निकालने में डिफ़िकल्टी अगर हो तो हमको क्या चाहिए, हम देखा 30 आ रहा है, 60 आ रहा है और कुछ मतलब क्या और असर आपका नहीं आ रहा है। तो एक ही ट्रायंगल का कितना काम का ट्रायंगल है, एक ही ट्रायंगल काम कर देगा। कैसे बताइए? मान लीजिए एंगल के हिसाब से 30 है नहीं है, 60 बन गया वो, लेकिन हम क्या बोले सर आपका अभी मानने के लिए बोल रहे, ठीक है ना, तो आप मान लीजिए। तो 1 2 और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका √3, क्लियर है ना। तो अगर sin 30 निकाले मतलब क्या निकलेगा, 1/2 लिखा है, जो नंबर है वो तो रहेगा, 3 बाहर तो 3 रहेगा, तो हम लोग कर क्या आए, cos 60 निकालने बोला है, √3 cos 60, 1/2, 60 उस तरफ है, निकला। tan 30 निकालने बोला है, इतना बार से निकाला, याद ही हो गया। ऐसे याद होता है, पता आपको, बार बार रिपीट कर तो याद हो जाएगा ना, 1/√3। लेकिन हाँ, फिर भी अभी के लिए एग्ज़ाम तक के लिए भी आप गेस मत कीजिएगा, ट्रायंगल देख के कीजिएगा। आया बात समझ में ना। तो 1 कोसेक क्या होगा, कोसेक का रियलिटी क्या है, वो साइन का रेसिप्रोकल है। तो हम कोसेक 30 के बारे में सोचेंगे ही नहीं, हम किसके बारे में, मेरे बात ध्यान समझिए, हम कोसेक के बारे में नहीं सोचेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, साइन के बारे में सोचेंगे, ठीक है ना। साइन 30 क्या होता, साइन 30 होता आपका 1/2, क्योंकि हम ट्रायंगल देख रहे हैं, समझ रहे बात क्या बोले ना। तो ये अप्रोच सही है, तो 2/1 हो जाएगा, क्योंकि हम ट्रायंगल देख रहे हैं, तो इसलिए हम कोसेक के बारे में सोचेंगे नहीं, हम किसके बारे में सोचेंगे, साइन के बारे में सोचेंगे, और फिर उसको मतलब क्या उल्टा कर देंगे। उसी तरह जब सेक पूछेगा तो हम मतलब सेक के बारे में सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि हम ट्रायंगल देख रहे हैं, हम कॉस के बारे में सोचेंगे, उसको उल्टा कर देंगे। और कॉट के बारे में अगर पूछा तो कॉट के बारे में सोचेंगे ही नहीं, टैन के बारे में सोच के। लेकिन ये कब काम करेगा, व्हेन आई एम लुकिंग एट द ट्राइंगल। आया बात समझ में ना, कोई चिंता वाला बात तो है नहीं। अब देखिए यहाँ पे कुछ अलग सम, वो अलजेब्रा पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इफ़ θ इज़ एन एक्यूट एंगल, और आपको क्या बोला, 10 तक एक्यूट एंगल ही रहेगा, तो बोले नहीं बोले उसका मतलब एक्यूट एंगल ही होगा। यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, बता रहे ये सब 0 के बराबर है। क्या बोला है, थीटा का वैल्यू निकालिए, तो tan थीटा माइनस मतलब क्या सर आपका √3 इक्वल्स टू क्या सर आपका 0। तो tan 3 थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका, सिंपल सोचिए कि tan का वैल्यू √3 कब होगा, ट्राइंगल बनाइए, 30 यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 60 है, यहाँ तो इम्प्लाइड 90 है, 1 2 √3, √3 से ट्राइंगल और ट्राइंगल तो नहीं था ना, तो tan का √3 कब होगा, tan 60 का। तो हम लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका √3। तो यहाँ से इम्प्लाइज सेट क्या निकला, हम यहाँ देख रहे हैं कि tan 3 थीटा √3 के बराबर है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं tan 60 मतलब क्या सर आपका √3 के बराबर है। ये कॉन्सेप्ट 10 में आता है बहुत बार। तो फिर इसका मतलब ये है कि 3 थीटा 60 के बराबर है, इसका मतलब थीटा मतलब क्या है सर आपका 60/3 के बराबर है, इसका मतलब थीटा 20 के बराबर है। एज सिंपल एज दैट, सिंपल लॉजिक है। क्या सिंपल लॉजिक है बताइए, सिंपल लॉजिक ये है, ये तो इक्वेशन है, tan 3 थीटा √3 के बराबर है, लेकिन हम पढ़ा है, क्या पढ़ा है, tan 60 √3 के बराबर होता है। अगर tan 60 √3 के बराबर होता है तो इसका मतलब 3 थीटा, थीटा का सिर्फ बात कीजिए, 3 थीटा, थीटा सिर्फ नहीं लिखा हुआ ना सर, 3 थीटा 60 के बराबर है, तो बारह पूछा थीटा का, थीटा 20 के बराबर है, हाँ हो गया।
आया बात समझ में ना? यहाँ भी तो वही लॉजिक होगा ना। क्या लॉजिक बताइए? cos 40 डिग्री प्लस मतलब क्या है सर आपका, 2 मिनट रुक जाइए, प्लस एक्स पहले से, 20 आ गया आपको जरूरत नहीं नहीं वो बात नहीं कर रही है, इसका दूसरा कर रहे हैं। अच्छा साइन 30 के बारे में आप क्या जानते हैं? हाफ के बराबर होता है, लेकिन आपको निकालना है वैल्यू किसका, एक्स का ना, तो आपको सोचना पड़ेगा कॉस हाफ कब देता है। तो अगर याद करना है तो सोचिए कॉस 60 आपको देता है हाफ, तो कॉस 60 का मतलब क्या है सर आपका, हाफ लिखा। तो एक तरफ हम लोग क्या देखा, कॉस 60 हाफ के बराबर है, और क्योंकि ये साइन थीटा के बराबर था, 30 के बराबर था, तो हाफ के बराबर ये भी हुआ ना। तो इसका मतलब फिर क्या बताइए, इसका मतलब इम्प्लाइज दैट 40 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या है सर आपका, एंगल को एंगल से कंपेयर करेंगे ना, आया बात समझ में ना। तो फिर एक्स इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका 20 डिग्री हो जाएगा, क्या नहीं है मतलब सम करना पड़ेगा। आया बात समझ में, कोई डिफिकल्टी बात नहीं है। यहाँ पे क्या डिफिकल्टी है पता है आपको, कोई डिफिकल्टी नहीं है। 2 sin थीटा इक्वल्स टू 1, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ, और हम लोग क्या जानते हैं, साइन 30 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका हाफ, बस वाले को होना चाहिए। तो क्या इम्प्लाई हो गया, थीटा इक्वल्स टू 30 और क्या, एज सिंपल एज दैट। और जैसे ही वो पता चला तब तो ये सॉल्व करना हमारा पड़ी हो गया ना। कैसे बताइए, क्योंकि ये है 4, एक्चुअली में वो क्या है 4 साइन क्यूब 30 डिग्री है ना, और माइनस मतलब क्या है सर आपका 3 साइन 30 डिग्री, यही है ना, और कुछ तो नहीं है ना, क्लियर है। अब यही जब है और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 इंटू 1/2 क्यूब, माइनस मतलब क्या सर आपका 3 इंटू 1/2, उसके बाद बाकी सब अलजेब्रा है। आया बात समझो ना। यहाँ पे क्या है बताइए, एक स्टेप पता, बस एक स्टेप पता है क्या है, 2 को यहाँ से गैप कीजिए, अरे यार, और यहाँ उतार दीजिए। उसके बाद क्या सोचना पड़ेगा, साइन थीटा का वैल्यू √3/2 कब आता है। तो अगर आप गौर करेंगे ट्रायंगल के ऊपर 1 2 √3, तो 60 का वैल्यू आएगा मतलब क्या सर आपका √3/2, आया बात समझ में ना। तो उसका मतलब फिर इम्प्लीकेशन क्या हो गया, इम्प्लीकेशन ये हो गया कि 3x - 15 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 60 डिग्री। उसके बाद तो काम आसान हो गया, आया बात समझ में ना। उसके बाद तो x का वैल्यू इधर डालना हट जाएगा ना, समझ में आ रहा तो ही बोलेंगे, समझ में तो कोई बात नहीं है। हाँ आ गया ना। तो इधर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है लेकिन ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रखा, एक्चुअली में 4 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रखा, इक्वल्स टू 1 हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका 1/4 हो गया। हमको साइन थीटा स्क्वायर नहीं चाहिए, साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपको √1/4, तो वो हो जाएगा मतलब क्या सर आपको 1/2। और ये तो हम लोग जानते ही हैं कि साइन 30 इक्वल्स टू मतलब क्या होता है 1/2 होता है। देयर इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री है ना। जब निकल गया तो ये भी निकल जाएगा। ये एक्चुअल में क्या है cos स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 30। उसके बाद ये एक्चुअली में क्या है सर आपका, क्या बोलते हैं उसको, cos 2 इंटू 30। और ये मतलब क्या है सर आपका, cos मतलब क्या है सर आपका 3 इंटू 30। अगर निकालने बोला हो तो हाँ निकालने बोला है ना। बहुत आसान है, पता है क्यों, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 है, और
tan थीटा इक्वल्स टू 1 है। tan थीटा 1 कब होता है? implies that थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब काम आसान हो गया, जहाँ जहाँ थीटा वहाँ डाल दिया 45 डिग्री, बाकी अलजेब्रा है ना। यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक मेथड है, उसको याद कर लीजिए अभी के लिए। अजीबोगरीब है ना, ये तो पहले से अजीबोगरीब था। तो हम लोग सम सॉल्व अलजेब्रा नहीं कर रहे, सम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो अजीबोगरीब को थोड़ा सा तरीका में ला रहे हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, कॉस थीटा प्लस मतलब क्या सर आपका साइन थीटा लिखना पड़ता है, अपॉन लिखना पड़ा क्या सर आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको तरीका में लाने के लिए क्या करना पड़ा, नीचे भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऊपर भी क्या सर आपका कॉस थीटा प्लस मतलब क्या सर आपका साइन थीटा। वैल्यू चेंज करेगा क्या? नहीं चेंज करेगा। तो होगा क्या बताइए, ऊपर हो जाएगा, चेंज करेगा नहीं चेंज करेगा, बराबर रहेगा। बराबर है तो वैल्यू चेंज नहीं किया ना, एक्सप्रेशन चेंज किया। हाँ, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया कहाँ पे सर आपको, ऊपर, और नीचे क्या हो गया सर आपको बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस मतलब क्या है सर आपका साइन स्क्वायर थीटा। ये बताया समझ में? क्यों? क्योंकि a माइनस पी इंटू ए प्लस पी है ना, इसलिए। क्योंकि a माइनस पी इंटू मतलब क्या सर आपका ए प्लस पी है, इसलिए। क्या है वाला आइडेंटिटी डाल रहे हैं, आइडेंटिटी ही डाल रहे हैं, है ना। आया बात समझ में? उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी इस्तेमाल होगा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या इसके बराबर था, थीटा किसके बराबर था? वो था आपका b 1 by माइनस नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बहुत देर बाद आया। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। उसके बाद क्या है सर आपका -1 प्लस मतलब क्या है सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया सर आपका +1 -1 मतलब क्या है सर आपका, या फिर उसको छोड़ दीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा लंबा मेथड हो जाएगा। तो फिर आपको एक चीज़ सीखना ही पड़ेगा जिसका नाम मतलब क्या है सर आपका कंपोनेंडो डिविडेंडो, जिसका लोग इस्तेमाल किया यहाँ पे। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो सिंपली पता है क्या होता है, उसका लॉजिक आपको अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन है क्या यहाँ पे देखिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन मतलब क्या है सर आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और यहाँ भी उसी तरह का पैटर्न है, मतलब आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो दोनों चीज़ का सम है, नीचे उसी दोनों चीज़ का डिफरेंस है। और यहाँ पर भी क्या है सर आपका जो दोनों चीज़ का सम है, नीचे मतलब क्या है सर आपका वही दोनों चीज़ का मतलब क्या है सर आपका डिफरेंट है। अरे सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, क्या है उतना दिमाग क्रॉस खराब? मल्टीप्लिकेशन करके आप सॉल्व कर दीजिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री है। यहाँ पे क्या आपको वैल्यू पता है, कैसे निकालिएगा थीटा वैल्यू। अगर यहाँ पे वो ऑप्शन पॉसिबल होता तो क्या करता वो ऑप्शन ना। आप एक काम कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ट्राई कीजिएगा, तो हालत क्या होगा सर आपका ख़राब हो जाएगा। तो नया चीज़ सिखाते ही तब है जब क्या होता है सर आपको फलाना चीज़ मतलब क्या होता है काम नहीं करता है, या फिर मतलब क्या होता है सर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्या करता है क्रिएट करता है। तो यहाँ सिंपल बात समझिए, पैटर्न देखिए, जिसका सम है उसी का डिफरेंस है, उस तरफ भी क्या असर आपका जिसका सम है उसी का मतलब क्या असर आपका डिफरेंस है। ये बताया समझ में ना। तो अब देखिए यहाँ पे सिंपल बात बताइएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है, अलग अलग लेते हैं। एक्स वाई इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका, या फिर एक काम करते हैं ए प्लस बी प्रॉपर फॉर्म में, ए माइनस बी, सी प्लस मतलब क्या है सर आपका डी सी माइनस डी, वही फॉर्म है जिसका सम है उसी का डिफरेंस है, जिसका सम है उसी का मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस है। तो एक मेथड है जिसका नाम मतलब क्या कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। अभी के लिए बस इतना जानिए कैसा करने से वैल्यू चेंज नहीं होता।
और वैल्यू चेंज अगर नहीं हो तो हम लोग ये काम मतलब क्या कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस मतलब क्या है सर आपका डिनोमिनेटर। वही पैटर्न है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। पहले क्या किया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, उसके बाद क्या है सर आपका न्यूमरेटर माइनस मतलब क्या है सर आपका डिनोमिनेटर। तो वही काम उस तरफ भी करना है। उस तरफ का क्या है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस मतलब क्या है सर आपका डिनोमिनेटर। अभी लिखता बस जानिए कि ये करने से वैल्यू चेंज नहीं कर सकता है, इसलिए हम लोग जहाँ पर हमको लगे कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाना है वहाँ पे क्या कर सकते हैं सर आपका लगा सकते हैं। इसका ब्यूटी आप देखिए हुआ क्या पता है, ए और ए क्या बन गया सर आपका 2a और b भी कैंसिल हो गया ऊपर, और नीचे क्या हुआ सर आपका a कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा सर आपका, नीचे बचा आपका 2b। आया बात समझ में ना। उसी तरह यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका d और 2c बचा, और यहाँ पे क्या बचा सर आपका 2 मतलब क्या है सर आपका d बचा। तो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मतलब क्या हो गया सर आपका सिंप्लीफाई हो गया। एक्चुअली में वो बना था क्या जिससे पता है आपको, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से, इसलिए कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो उसको मतलब क्या सर आपको अंडू कर दिया। आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे सर, तो एक बार चेक कीजिए, देखिए इसका करेंगे तो क्या होगा कॉम्पोनेंट डिविडेंडो, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी ए माइनस बी। आपको बता रहे हैं कि वो बना था कॉम्पोनेंट डिविडेंडो से, इसलिए जब दोबारा कॉम्पोनेंट डिविडेंडो किया तो उसको मतलब क्या किया सर आपको अंडू हो गया ना। तो यहाँ पे बचा क्या, a बाई बी बचा और क्या बचा c बाई डी बचा ना। अरे तो वहाँ तो दोनों टर्म था तब हुआ। हाँ तो 2 टर्म बना कैसे, वही तो बता रहे हैं आपको। अरे तो एक टर्म से 2 टर्म बन गया। आप आंसर निकालने के बाद क्या निकला, a बाई पी इक्वल्स टू सी बाई डी ना। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि वो a बाई पी इक्वल्स टू सी बाई डी क्यों आ रहा है, क्योंकि जब a बाई पी का कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो हुआ था तो ये आया था, और जब c बाई डी का मतलब क्या है कॉम्पोनेंट डिविडेंडो हुआ तो ये आया था। तो वो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से अंडू इसलिए हुआ क्योंकि वो बना ही था किससे, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से। वही आपको बता रहे हैं कि आप करके देखिए क्या होगा, क्या होगा। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी। उसका करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका c प्लस टी सी माइनस टी, और स्टार्टिंग में वही था ना। तो अभी के लिए इतना समझिए, जो बनता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से वही मतलब क्या होता है सर आपका कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से मतलब क्या होता है आपका अंडू मतलब क्या होता है सर आपका हो जाता है ना। तो इससे क्या है ना, आपको हर समय एक हिंट मिल जाए, क्या मुझे पता है, ओ ऐसा आ रहा है, ओ ऐसा आने का मतलब क्या है सर आपका, ये मतलब है कि एक्चुअली में क्या था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा था, और एक्चुअली में ये क्या था सर आपका 1/√3 था। अल्टीमेटली वही आ रहा है, देखिए वो देख के आपको हिंट मिल जाएगा, लेकिन हिंट मिल जाए तो उसका आंसर मत लिख दिएगा। वो एक्सप्लेनेशन में जाना ज़रूरी नहीं था, वो क्लास 10 में, लेकिन आपको पता है इसलिए देख के पर्दा हट जाएगा। मतलब ये देख के आप बता सकते हैं अच्छा एक्चुअली में ये क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, और एक्चुअली में ये क्या है सर आपका 1/√3 है, जिसको अजीब-गरीब फॉर्म में आपको मतलब क्या सर आपका लिखे मतलब क्या सर आपका दे दिया है। अब तो याद रहेगा ना कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। और अगर आप 10 तक याद रख पाइए, कहाँ गया हुआ अगर क्योंकि तुमको याद नहीं है, अरे नहीं ये कौन सा सम था वो, आप देखिएगा। अरे मतलब यहाँ पर कौन सा था, यहाँ अभी लोग किए नहीं, बस कॉम्पोनेंट डिविडेंड बताए हैं आपको, करना बाकी है। उसमें किए क्या थे हम लोग सर अभी सम किए ही नहीं। अरे क्या करना पड़ता है एक बार फिर से बताइए, तब से वो याद रहेगा क्या करना पड़ता है कॉम्पोनेंट। हमको दिया क्या रहेगा, करेंगे क्या तो फिर आ जाएगा। अब ध्यान से बात समझिए, ये है फिर से आप देखिएगा तो फिर से आप कॉम्पोनेंट समझ में आ जाएगा।
तो कॉम्पोनेंट डिविडेंड का मतलब सिंपल ये मतलब है ना, अरे मतलब ये दिया हुआ तो हमको क्या करना है, कंपोनेंट और डिविडेंड तो हो जाएगा इसका। तो वही हम आपको बता रहे हैं, आप अगर सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस माइनस डिनोमिनेटर का नाम है कॉम्पोनेंट डिविडेंड। तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, ये Cos थीटा। नहीं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, हाँ, और डिनोमिनेटर क्या है सर आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कब अप्लाई करना है वो पता करना हो तो क्या, जिसका सम उसी का डिफरेंस, जिसका सम उसी का डिफरेंस दोनों जगह एप्लीकेबल था। तो क्या किया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर किया, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यहाँ पर ही वही काम किया। तो यहाँ पे क्या है सर आपका, एक साइड आया 2 cos थीटा 2 sin थीटा, एक तरफ आया मतलब क्या है सर आपको 2/2√3। तो अल्टीमेटली क्या है सर आपका cos थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपको 1/√3। तो उसको रेसिप्रोकल बराबर होगा ना, तो दोनों को उल्टा अगर किया, इसका नाम ऑल्टरनेंडो। टू बाई थ्री अगर मतलब क्या सर आपका एक्स बाई वाई के बराबर है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं 3/2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एक्स बाई वाई बाई एक्स। इसका नाम है ऑल्टरनेंडो। पूरा रेशियो का चैप्टर यहाँ पे दे दिया, वो छोड़ दिया अभी के लिए। ये मतलब मैथमेटिशियन लोग डिफाइन किया क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो जिस तरह मतलब क्या सर आपका अलाउड है, उस तरह मतलब क्या सर आपका ऑल्टरनेंडो भी मतलब क्या सर आपका अलाउड है। तो बिना नाम लिए हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं, लिमिटेशन बना के रखा है क्या कर सकते हैं और क्या मतलब क्या सर आपका नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल्टरनेंडो किया तो मतलब क्या सर आपका, तो ऐसे हम लोग कॉट थीटा भी निकाल सकते थे, लेकिन शायद वहाँ पे टैन ही निकालने बोला होगा। अच्छा फाइंड अ वैल्यू, तो फिर कॉट निकाल के भी निकाल सकते थे, लेकिन टैन से आसानी होता है इसलिए टैन निकाला वो लोग। तो टैन थीटा कॉट निकालते तो क्या निकलता, फिर निकलता कॉट 1/√3। तो कॉट 30 मतलब क्या होता है, सो वो छोड़ दीजिए। तो टैन का थीटा का वैल्यू √3 का बात है, या टैन मतलब क्या 60 होता है। तो यहाँ पे फिर थीटा का वैल्यू निकल गया, उसके बाद फिर इतना काम करने के बाद निकल थीटा वैल्यू, उसके बाद इसके ऊपर काम कर पाएँ। आया बात समझ में ना। तो जब भी ये पैटर्न मिले तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, जब भी पैटर्न मिले तो मतलब क्या सर आपका कॉम्पोनेंडो और मतलब क्या सर आपका डिविडेंडो। आया बात समझ में ना। A 60 है, B मतलब क्या 30 है, तो A माइनस बी क्या हो जाएगा सर आपका 60 में 30, तो 30 हो गया। जहाँ पे जो है वहाँ पे वो लिख देंगे, वो LHS RHS। तो LHS में क्या है सर आपका, LHS में cos 30 है, और cos 30 के वालों मतलब क्या सर आपका √3/2 है। तो यहाँ पे RHS करके देखेंगे कि अल्टीमेटली आंसर मतलब क्या सर आपका √3/2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वेरीफाइड, नहीं आ रहा तो मतलब क्या सर आप वेरीफाइड नहीं। 14 है, 15 है, 16 है, 17 18 है। आप समझिए हम लोग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो तक ही मतलब क्या सर आपका किए हैं। आया बात समझ में ना, आ जाइए आप, इसको यहीं तक रहने दीजिए।